जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
लिए हम सभी ध्यान की अवस्था में जाप करेंगे। इसी दौरान समस्त देवीगण, देवता को नमन और अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को नमन। समीपता अनुभव करना कि मेरा पूजन, मेरे बुजुर्ग, इसमें वह भी सम्मिलित है, वह अतीव प्रसन्न है। माता, पिता और बड़े हमारे इस शुभ कर्म में वह अतीव प्रसन्न है और हमारा ये पूजन अवश्यमेव सफल होगा और उनके आशीष हमें प्राप्त होंगे। नाम जाप और अपने पितरों को, पूर्वजों को नमन, उनकी निकटता को अनुभव करना। राम हे देव अधिदेव, हे गुरु महाराज, हे हमारे पितृ, हे सगे संबंधी, हम सब जहां भी आप हैं, जिस लोक में आप हैं, आपको नमन करते हैं। आपके आशीष सदैव हमें प्राप्त होते रहे। आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, जहाँ पाठ को विश्राम दिया वहाँ से ही आप आरंभ करवाएं। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। अतिशय मंगल स्वरूपाय, परम कल्याणकारिणे, सर्वशक्ति मद्देवाय, श्री रामाय नमो नमः। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः महाराज, तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवास। हे भगवान, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार।
35 पृष्ठ कठोपनिषद दूसरी वल्ली। भूमिका। 2 वर नचिकेता व वसवत से प्राप्त कर चुका। पहले में अपने पिता को प्रसन्न, क्रोध मुक्त और अपने से मेल मिलाप और क्षमा अपने पिता से। यम के द्वार ये वर प्राप्त कर चुका। ये भी प्राप्त कर चुका, हे वैवस्वत, जब तू अपने द्वार से मुझे अपने पिता के घर भेजेगा तो वह मेरे से वार्तालाप करे, अपनी सनिधि में लेवे। उनके आशीष मुझे प्राप्त होवे। ये वर वैवस्वत से नचिकेता प्राप्त कर चुका। फिर आत्मा को जानने वाला ब्रह्मवेता नचिकेता यह भी जान गया कि मेरे पिता मुझे यहां मृत्यु से मुक्त देख चुके हैं। अपने पिता को निश्चिंत जान करके नचिकेता तृप्त हो गया है। पुत्र का क्या धर्म है, ये इस पाठ में बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज ने समझा दिया। विचार करना, जब भी कभी किसी परिवार में कोई ऐसा कुसमय आ जावे, पिता पुत्र में कोई टकराव हो जावे किसी भी कारण से, जो आप्त मनुष्य हैं, जो उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो इस भेद को जानते हैं, वह सदैव कहते हैं उस पुत्र से, तूने अपने पिता के सम्मुख नहीं बोलना। अब वर्तमान में वह पुत्र उस व्यक्ति को दुश्मन समझ सकता है कि पिता तो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं अपने अधिकार को क्यों छोड़ूं, जो मेरा बनता है वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे भाई को मेरे पिता अधिक क्यों दे रहे हैं। परंतु आप्त मनुष्य उस वर्तमान के सुख जो अवश्य छिन जाने वाले हैं, वह उस ओर ध्यान नहीं देते। उस व्यक्ति का जिससे प्रीति है, उस पुत्र से जिस आप्त मनुष्य को प्रीति है, वह सदैव यही कहेगा, तूने अपने पिता के सम्मुख नहीं बोलना। क्यों? यह कर्म अगर बिगड़ गया तो स्वर्ग लोग तो कई कोस कई जन्म दूर चला जाएगा। वर्तमान में उस पुत्र को हो सकता है उस महापुरुष की बात ना अच्छी लगे, परंतु वह महापुरुष उसके भविष्य में उसको
कोई अवरुद्ध उसके सम्मुख ना आन खड़ा हो, इस भाव से वह उसका मार्गदर्शन करते हैं। फिर मार्गदर्शन, अगर परिवार में कोई मन मुटाव हो गया तो बहू से कहा जाता है, तूने अपने सास ससुर के सम्मुख अपनी जुबान नहीं खोलनी है। हो सकता है उस देवी को कि मेरी सास मेरा ससुर इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार करता है तो मैं क्यों ना बोलूं। वो वर्तमान का सुख अपने अगंत को बिगाड़ने वाला होगा, इसलिए वह महापुरुष यही समझाते हैं, अपने माता पिता अपने सास ससुर इनके सम्मुख ना बोलना। वह जानते हैं कि यह सुख यह संपत्ति यह तो अवश्यमेव छिन जानी है, यह साथ नहीं चलने वाली। जो संपत्ति साथ जाने वाली है उसको ना तू खो देना। पहली वल्ली में यह वैवस्वत ने भी सिद्ध कर दिया। महाराज सदैव कहते थे, पाठ की खातर पाठ ना करना। पाठ में क्या हमें आदेश किया गया, क्या समझाया गया, इस माध्यम से उसको अपना लेना। आगे चल करके वैवस्वत स्वयं कहेगा, जिसने अभी तक अपनी कमियों को नहीं छोड़ा है, जिसने अपने भीतर परिवर्तन नहीं किया है, उसको बहुत जन्म लग जावेंगे। अगर ऊंचा भाग्य वह जागृत हो गया, आप तो मनुष्य के पास उसके सम्मुख जाकर के अगर इस ज्ञान को नहीं समझा, इसको सुन करके अपनी विवेचना नहीं की और अपने में परिवर्तन नहीं लेकर आया, तो कोई लाभ नहीं है। हे वैवस्वत, जो कल पाठ हो चुका है, कुछ भूमिका उसकी क्या हमने अभी तक समझ लिया है। हे वैवस्वत, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता, नचिकेता कहता है। यदि तुझे देख लेंगे, अगर तेरे दर्शन हो जावेंगे, भगवान का ही एक रूप है यम, ये शासक स्वरूप है उसका। गीता में हमने पाठ किया है, सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। तो फिर मृत्यु से भय क्यों? आप देखेंगे अपने ही परिवारों में व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति किसी के लिए तो पुत्र है, वह पुत्र कह के पुकारती है मां। पत्नी के लिए पति है, व्यक्ति वही है। बच्चों के लिए वह पिता है, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वह दादा है। एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति को सभी अलग अलग नाम से जानते हैं और उस व्यक्ति का प्रत्येक कार्य में अपना कर्मकलाप भिन्न होगा। एक ही व्यक्ति मां के सम्मुख नतमस्तक है, पति और पत्नी के रूप में प्रेम भाव है और संतान के प्रति कर्तव्य कर्म में करुणा में सब कुछ न्यौछावर है इत्यादि। इसी प्रकार परमेश्वर ने जैसे एक व्यक्ति को घर चलाने में उसके कई प्रकार के किरदार होते हैं, इसी प्रकार उस परमेश्वर को अपने ब्रह्मांड को चलाने के लिए
आप ही कई किरदारों में वह अपना कार्य करता है। उसमें मृत्यु भी एक है, वही परमेश्वर का एक स्वरूप है। गीता प्रमाण है। जब मेरे भक्त के कोई प्रारब्ध इतने भारी हो जाते हैं, ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ शरीर को हुआ करती है, आत्मा को नहीं। हां, आत्मा शरीर में रहता हुआ इसको भोगता है। तो मैं अपने उस भक्त के सभी दुखों का हरण, जब मेडिकल साइंस फेल हो जावे, सभी उपाय विफल हो जावे, तब मैं आया करता हूं अपने भक्त को समस्त दुखों से, कष्टों से उसको निजात दिलवाने के लिए, उसको पार करने के लिए मैं उसकी आत्मा को लेने आता हूं। तो इसमें किस बात का भय? परमेश्वर का ही वह रूप है। इसलिए अब आत्मा को इस लोक के प्रस्थान के पश्चात वह कहां जाता है? अब यह प्रश्न है नचिकेता का। कोई तो कहते हैं आत्मा है, कोई कहते हैं नहीं है। वह वसवत कह चुका है कि देव भी इसमें संशय कर बैठे थे। देव कितना ऊंचा ओहदा आत्मा को प्राप्त कर हो चुका है। तो ये ना पूछ मुझसे। वरने लायक तो यही प्रश्न है। अगर तू कहता है कि देव भी इसमें संशय कर चुके हैं, तो तेरे जैसा वक्ता, बोलने वाला, बताने वाला और जानने वाला तीनों लोकों में और कोई नहीं हो सकता। जानूंगा तो यही। और यहां तक पाठ में वह वसवत कह चुका है, जिसने 3 यज्ञ नहीं किए उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं। 3 यज्ञ अपनी जननी माता, पिता और गुरु से जिसने मिलाप नहीं किया है, वह स्वर्ग को तो भूल जावे। हे नचिकेता, यह 3 यज्ञ एक एक यज्ञ है जो अपनी जननी के प्रति हमारा कर्तव्य कर्म है। मात पिता का आदर भारा। और गुरु के लिए तो समस्त महापुरुषों ने वर्णन किया, गुरु से बड़ा ना कोई। कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। माता पिता ये 2 यज्ञ और गुरु यह यज्ञ जो नहीं करता, उसके लिए वह स्वर्ग तो बहुत दूर की कौड़ी है। दूसरी वल्ली, नचिकेता के वैराग्य और आत्म अनुराग को जानकर वह वसवत बोला, श्रेय मार्ग अन्य है, प्रेम मार्ग अन्य है। अब 2 मार्ग बता रहे हैं वह वसवत। एक तो श्रेष्ठ मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है।
वे दोनों मार्ग नाना प्रयोजन उद्देश्य वाले हैं और पुरुष आत्मा को, पुरुष यहां पुरुष परमात्मा को संबोधन है, और पुरुष परमात्मा आत्मा को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेष्ठ ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है। श्रेष्ठ मार्ग। और जो प्रेयस अंगीकार करता है, जो अपने मन के अनुसार चलता है, जो उसे प्रिय लगता है, अंगीकार उस मार्ग पर जो चलता है, उसको अपनाता है, वह उद्देश्य से गिर जाता है। तेरे मेल में मिल हो जाए। उद्देश्य क्या है? हे प्रभु, मैं तुझे प्राप्त कर लूं, मेरी आत्मा तेरे में विलय हो जावे। उद्देश्य ये है मानव का, मिल जगदीश मिलन की वरिया। इसलिए ये मानव देह प्राप्त हुआ था। अब श्रेष्ठ मार्ग को तो छोड़ दिया, प्रिय मार्ग को अपना लिया। जो उद्देश्य था इस जीवन का, वह खो दिया। यूं समझ लो, छोटा बच्चा बालक, माता पिता चाहते हैं वह स्कूल जाए, विद्या ग्रहण करे, योग्य इंसान बन जावे। वर्तमान का सुख बच्चे के लिए मैं घर से ना जाऊं, मैं खेलूं। छोटा बच्चा LKG UKG रोता है, मैं नहीं जाऊंगा, यह प्रिय मार्ग है उसे, खेलना। परंतु माता पिता जानते हैं श्रेष्ठ मार्ग है, यह विद्या ग्रहण करे और योग्य बन जावे और जीवन में सुखी रहे। बस वही हम करते हैं। वर्तमान का खेल कूद, थोड़ा सा सुख, अपने भविष्य पर पानी फेर देते हैं। यह गुरुदेव सिखाते हैं। श्रेष्ठ मार्ग पर चलो, प्रिय मार्ग नहीं, आगे चलकर आ जाएगा। ये जो महापुरुष श्रेष्ठ मार्ग कहते हैं ना, आपके लिए और मेरे लिए तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। जैसे तलवार की धार पर चलना अतीव कठिन है, ऐसे कठिन मार्ग महापुरुष बतावेंगे जो नहीं अच्छे लगते। परंतु उद्धार कल्याण उस मार्ग पर चलकर है, ना कि प्रिय मार्ग जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे अनुकूलित है, मैं वह करूंगा और वैसा ही रहूंगा। बस अंतर है। एक श्रेष्ठ मार्ग है, यह वैवस्वत कह रहा है, भगवान कह रहे हैं ये, हे मानव तू समझ ले, एक तो श्रेष्ठ मार्ग है, एक तेरे लिए प्रिय मार्ग है। अगर तू प्रिय मार्ग पर चलता रहेगा तो वह अपने उद्देश्य से गिर जाता है। संसार में दो ही मार्ग हैं, एक अपने उद्धार का, एक अधोगति को जाने का। अब यह तुमने निर्णय करना है कि तुझे किस मार्ग पर चलना है, क्योंकि कर्म करने में प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। वैवस्वत कह रहा है संसार में दो ही मार्ग हैं, एक तो श्रेयस, एक श्रेयस है अर्थात आत्म कल्याण का मोक्ष मार्ग है। कैसे मिलेगा ये आत्म कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति? जो जप, संयम का जीवन अतीव आवश्यक है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर जाप भी उतना ही आवश्यक है। ऐसा नहीं अकेला जाप किया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं, ये सब करना पड़ेगा।
यह कठिन अवश्य होगा, क्योंकि संयम में रहना सबके बूते की बात नहीं होती, परंतु जो अपना कल्याण चाहता है, संयम में महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक कार्य में हाय क्लाप समाप्त हो जाती है। कोई विपरीत विरुद्ध भी होवे तो भी मानव उत्तेजना में नहीं आता। वह जानता है मेरे लिए इस समय संयम रखना अतीव आवश्यक है, क्योंकि वह अपने अगंत को खोटा नहीं करता। आत्म कल्याण का मोक्ष मार्ग जो जप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्ति भाव तथा आत्म ज्ञान रूप है, इस मार्ग पर आरूढ़ हो जाना, यह इसी का नाम देवयान, ये देवयान है। उस परमात्मा के यान पर बैठना है जो तुम्हारे को उस मोक्ष धाम तक लिए जावेगा। इसी का नाम जो तुम जप करते हो, आराधन करते हो, संयम जीवन रखते हो, ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करते हो, जो तुम्हारे में भक्ति भाव है और आत्मा को जानने का जो यह भीतर उत्कंठा है, इसी का नाम देवयान है। इसी माध्यम से तू मोक्ष की प्राप्ति बड़ी सुगमता से कर लेवेगा। अब दूसरा मार्ग कौन सा है? पहला तो ये देवयान मार्ग हो गया। दूसरा प्रेयस मार्ग है, प्रिय, जो प्रिय लगता है, जो इस लोक के सुख भोग का है। मैं और धन एकत्रित कर लूं और सुखी हो जाऊं, केवल इस लोक तक ही, बस यहां तक की सोच, यहां तक कि उसके कर्म। फल कामना से अब प्रत्येक यज्ञ, जाप पाठ, थोड़ा सा जाप किया, हे प्रभु मेरा ये कार्य कर दो, फल की कामना। दान दिया, इसके बदले मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त हो जावे। यहां तक कितना गिर जाता है मानव, मेरा यशोगान हो, लोग जाने मैंने दान दिया। फल कामना, फल कामना से कर्म करने वाला यह दूसरा मार्ग है तो उसके पुण्य कर्म। दान देना, जाप करना, पाठ करना, सेवा करना है पुण्य कर्म, परंतु कामना सहित है, यह दूसरा मार्ग है। फल कामना से कर्म करने वालों का मार्ग प्रेयस है, यही पितृयान कहा है। इसमें मोक्ष नहीं, पितरलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और उससे पहले जो नचिकेता चिंतित हो उठा था कि जो कोई भी ऐसा दान जिसका उपयोग नहीं है, वह सुख रहत लोकों की प्राप्ति करवा देता है। मेरा पिता तो सुख रहत लोकों में चला जावेगा। अब वह वसवत ने कह दिया, अगर कोई भी साधक मानव कामना सहित सदैव हर समय कामना रख करके ही अपने ये पुण्य कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, जाप करता है, सेवा करता है, दान देता है, उसके बदले में वह कोई भाव रखे हुए है, फल की इच्छा रखे हुए है, वह पितृयान पर सवार है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, इस क्रम को वह नहीं तोड़ पाता। ये दोनों मार्ग आत्मा को पकड़ते हैं। श्रेष्ठ मार्ग भी,
वह आत्मा अगर उस भाव को ले लिया तो वह मुक्त हो जाएगा। जिस भावना से कर्म किया जाएगा, आत्मा उसी भाव को लेकर जब ये देह का त्याग करेगी, उस ओर बड़ी तीव्र गति से उड़ान भर लेवेगी। तो आत्मा का क्या करता है, यह उत्तर दे रहा है वैवस्वत। मैं वह जानना चाहता हूं आत्मा का क्या होता है। हे नचिकेता, मैं कुछ नहीं करता, जो करता है मानव करता है अपनी आत्मा के साथ। मैं नहीं कुछ करता, मैं तो जैसा उसका भाव होता है मैं उस मार्ग का दरवाजा खोल देता हूं, दूसरा उसके लिए बंद कर देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करता। प्रत्येक मानव अपना मार्ग आप स्वयं नियत करता है। श्रेष्ठ तो जो श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेष्ठ तो भक्ति, उपासना, उपकार, परोपकार, सेवा तथा ज्ञान में दृढ़ करता है। और प्रेस, कामना और मिल जावे, प्रिय मार्ग और मिल जावे और मिल जावे। विषय वासना, 5 विषय इंद्रियों में आवे, यह प्रिय मार्ग जो इसके वशीभूत हो गया। श्रेष्ठ मार्ग मनोरहित को कुछ ना लभावे, जो इसमें मन नहीं देता वह श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है। विषय वासना आदि में ग्रस्त कर लेता है अपनी ही आत्मा को। श्रेयस और प्रेयस दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख वह परमात्मा दोनों मार्ग दे देता है, प्रत्येक मनुष्य को। श्रेष्ठ मार्ग अपनाने वाला महापुरुष, गुरु, आदरणीय, सम्मानित कहलाता है। प्रिय पर चलने वाला निंदित होता है। प्रेयस, श्रेयस दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अब तू कर्म करने में स्वतंत्र है। गीता में आया, मैंने तुझे दोनों मार्ग बता दिए, अब जो तुझे अच्छा प्रतीत हो उसको तू अपना ले और अपनी गति को तू स्वयं निर्णय करने वाला होगा। अब अगला जन्म सुखमय होगा अथवा दुखों से भरा हुआ होगा, तू इसी जन्म में अगले जन्म को निर्धारित कर देवेगा। अन्यथा सभी बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष, सदा की शांति की प्राप्ति, यह तेरे हाथ में है, यह मेरे हाथ में नहीं। दोनों मार्ग तुझे दे दिए, तुझे बता दिया। अब जैसा तू करेगा वैसी प्राप्ति तुझे हो जाएगी। उन दोनों को धीर पुरुष सम्यक विचार से पृथक करता है। अब यह निर्णय करता है, बड़ा माइन्यूटली इसका अध्ययन करता है। निश्चय से धीर पुरुष प्रेम मार्ग को छोड़कर श्रेय को ग्रहण करता है। अब ये यहां पर इस जन्म में आ जाओ आप।
जो यह पिछले जन्मों से लगा हुआ है श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का, सेवा का, परहित परोपकार का, जाप का, ध्यान का, इस जन्म में वह उसे नहीं छोड़ सकता। आत्मा उस भाव को लेकर बलपूर्वक उससे वह कर्म करवाता है। क्यों? बागडोर, योगक्षेम परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। अब अगर आप उसे मना भी करोगे वह नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बागडोर उस परमात्मा के हाथ में आ जाती है। वह निराला होता है। साधारण लोगों में से वह भिन्न होगा। जो यह पूंजी, जो विरासत में प्रारब्ध की पूंजी जो साथ लेकर आता है, उसमें भिन्नता होगी। और मंदमती मनुष्य योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, केवल अपना खान पान, भोजन, अपना घर बार, बस यहां तक उसकी सीमतता हो जाएगी। मनुष्य योगक्षेम के विचार से प्रेय को अंगीकार करता है, प्रिय को अंगीकार करता है, उसको अपनाता है। श्रेय और प्रेय दोनों मार्गों को विवेकी मनुष्य ही जानता है। बुद्धिमान कल्याण के मार्ग पर चलता है और मंद मनुष्य प्रेम मार्ग को अवलंबन करता है, उसको अपना लेता है। मंद मनुष्य वह है। अब मंद मनुष्य कौन है? मंद मनुष्य वह है जो योगक्षेम को ही जीवन उद्देश्य माने। धन दौलत, महल माड़ियां, अपनी आजीविका, बस इसके अतिरिक्त उसे ना जाप चाहिए, ना पाठ चाहिए, ना सत्संग चाहिए, ना कोई उसका और कोई उद्देश्य होता है। वह मंद बुद्धि है। भगवान कह रहे हैं किस रूप में? जो दंड देने वाला रूप है। अब उनकी दृष्टि में उनसे तो कुछ छुपा नहीं रहेगा। हे नचिकेता, वह तो मेरे सदैव सम्मुख मेरी दृष्टि में है कि कौन मंद बुद्धि है, कौन विवेकवान है। मैं कुछ नहीं करूंगा उसकी आत्मा का, वह स्वयं अपनी आत्मा का करेगा। जैसा जिस प्रकार मेरे पास आवेगा वैसा ही वह मार्ग आगे का उसको दे दिया जाएगा। तू पूछ रहा है मैं आत्मा का क्या करता हूं, उसका उत्तर दे रहे हैं कि मैं आत्मा का क्या करता हूं। तीसरा वर्ग नचिकेता यह समझना चाहता है कि यही वरने लायक है कि आत्मा का क्या होता है। उसका उत्तर वह वसवत बड़े विस्तार से दे रहा है। मंद मनुष्य वह है जो योगक्षेम को ही जीवन उद्देश्य माने। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। यह धन मैं बना लूं, यह धन मेरा हो जावे, यह कारोबार कर लिया और कारोबार कर लूं। इतना धन, इतनी दौलत 7 पुश्तें समाप्त नहीं होंगी, वह नहीं कर पावेंगी।
परंतु कामना और केवल यहां तक सीमित रह जाता है। ना तो सत्संग के लिए समय है, ना जाप पाठ के लिए समय है। हां, जाप पाठ में खाना पूर्ति वह अवश्य कर लेवेगा। अपने काम पर जाते हुए 2-4 मिनट नमन कर दिया, नमस्कार कर दिया, एक माला भी फेर लेवेगा। ध्यान अपने कारोबार, रुपया, पैसा वह उसमें चलता रहेगा। वह मंदमती है परमेश्वर की दृष्टि से, जो वैवस्वत ने कहा है। फिर ये जो धन मेरा हो गया है, उसकी रक्षा कैसे की जावे? केवल इसी गोरख धंधे में अपना अंत समय आ जाता है। अब नचिकेता ये बता, मैंने क्या किया है? उसने तो स्वयं निर्धारित कर लिया है अपना मार्ग, मैं उस मार्ग पर उसको भेज देता हूं। अब उस मार्ग पर 2 रास्ते हैं, एक देवलोक में जाता है, एक इसी लोक में चंद्रलोक तक वह दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से, बाधा विघ्न से अपने आप को दूर उससे नहीं निकाल पाता। ये होता है आत्मा के साथ। इसी लोक में तू अपनी गति को जान सकता है कि तेरी गति कैसी होगी। तेरा व्यवहार, तेरा कर्मकलाप, तेरा प्रत्येक कर्तव्य कर्म तुझे बता देता है कि तेरा अगला आगे आत्मा का क्या होने वाला है। इसमें विवेकवान को कोई संशय नहीं होता। मंद बुद्धि तो ये ज्ञान जानता ही नहीं, उसको ये अच्छा ही नहीं लगेगा। आगे चल करके वह वैवस्वत ये भी बता देगा, जिसकी प्रारब्ध में यह पूंजी है, इस ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता है, जो अधिकारी बन गया है उसको ही यह ज्ञान होता है। क्यों होता है? अगर कहीं त्रुटि रह गई है तो वह साधक अपने इस ज्ञान के द्वारा उस त्रुटि को दूर कर देता है। स्पष्ट कहा है महाराज ने, कुछ छोड़ना नहीं है, ना अपनी धन, ना दौलत, ना अपना घर बार, ना अपने रिश्ते नाते, ये कुछ नहीं छोड़ना। छोड़ने के लिए नहीं कहा, संयम में रहने के लिए कहा है। फिर कामना सहित कर्म करने को मना किया है। प्रीति करो भगवान से। नचिकेता कह चुका है ना, तू मुझे राजा बना देवेगा, धन दौलत दे देगा, बहुत वह दिव्य स्त्रियां दे देवेगा, इससे तो शक्ति क्षीण होगी, इससे अधिक और कुछ नहीं होने वाला, और ये समाप्त होने वाले हैं। और तू मुझे देने वाला था कि जितने वर्षों तक तू जीवित रहना चाहता है तो वह भी प्राप्त कर ले। जिस दिन वह अंतिम दिन आवेगा, मैं निर्णय करूंगा कि अब मुझे इस धरती से जाना है, तो मुझे अलप ही लगेगा कि बहुत कम जिया मैं, इससे तृप्ति कदापि नहीं होती। जो देने वाला है तू वह दे रहा है, वैवस्वत वह ज्ञान दे रहा है। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। गुरु महाराज मार्ग दिखाते हैं। अब यहां कठिनाई कहां होती है? जब साधक को यह कहा जाता है कि प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। गुरु महाराज तो हमारा अगंत वह सुधार रहे हैं और हम वर्तमान के लिए सोच रहे हैं। बस अंतर यह है। क्यों? गीता में है ना, वेद वचन को भी लांग जाता है। वेदों में क्या है? दूध पूत सुप परिवार प्यारा, मांगो हरि का परम सहारा। भाई वेदों में तो कहा तुम मांग सकते हो, बिल्कुल मांग सकते हो, परंतु संयम में रहते हुए। गृहस्थी को इसकी विशेषता यही है,
इस लोक के सर्व सुखों को भी वह भोगता है और मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है, जो गुरुदेव के वचन को पालन कर लेता है। छोड़ता कुछ नहीं, त्यागना कुछ नहीं। त्यागना तो भाव है, उसके फल का त्याग है, वस्तु का, पदार्थों का और भोगों का त्याग कदापि नहीं है। बस जो ये समझ गया, इस जीवन के भी सुख वह भोगता है और आत्मा को आनंदमय लोकों के ले जाने में भी वह शीर्ष सुख को वह प्राप्त कर लेता है। यह कह रहा है वैवस्वत। हर समय हाय कलाप करने वाला सदैव घाटे में रहता है। ये दो मार्ग, हे नचिकेता, उस तूने प्यारे और प्यारे रूप वाले मनोरथों को प्रिय चिंतन करके छोड़ दिया है। मैंने तुझे प्रलोभन दिया था, तूने निर्णय किया, जबकि तू मेरे उन वरों को प्राप्त कर सकता था। बहुत बड़ा भाग धरती का तुझे दे देता और तू उसका राजा बन जाता और जितने वर्ष चाहता उतने वर्ष जीता। मनुष्य लोक में सभी कामनाएं करते हैं, परंतु उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। तेरी जो भी तू कामना करता वह मैं पूर्ण करता, क्योंकि वचन दे दिया था। मुझे उन कामनाओं को पूर्ण करना यह अनिवार्य हो जाता, परंतु तूने जो प्रिय लगने वाला है इस लोक में, उस मार्ग का त्याग कर दिया, इनकार कर दिया लेने से। तू इस धन में सांकल झाड़ी कंडेदार वह वन जिसमें मानव उलझ जाता है, छिलता है, जिसको मार्ग नहीं मिलता, उसी में उलझा रहता है सांकल। तू इस धन में सांकल में नहीं फंसा। कांटेदार झाड़ियों में अपने आप को लहूलुहान तूने नहीं होने दिया, इसमें नहीं फंसा, जिसमें कि अनेक मनुष्य डूब जाते हैं, बंध जाते हैं इस प्रलोभन में। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनको समय ही नहीं रहता ये जानने का, और कोई उत्कंठा, कोई भीतर भाव भी नहीं होता। मैं कैसे फंसाता हूं? थोड़ा सा धन दे दिया, थोड़ी सी शोहरत दे दी, थोड़ा सा आदर सम्मान दे दिया, बस उसमें डूब जाएंगे वह। और भविष्य पर पानी फेर लेवेंगे। जैसे मैंने तुझे प्रलोभन दिया, मैं सबको देता हूं, वह प्रलोभन देता हूं। तू उसमें नहीं फंसा, बाकी सभी फंस जाते हैं। कोई विरला ही होता है जो इस ज्ञान को जान करके, इस तथ्य को समझ करके मेरी भक्ति करता है और मुझको प्राप्त कर लेता है। प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवास। आज ये जो पाठ किया है, ये दूसरी वल्ली का 3 श्लोक, इससे आगे कल पाठ होगा। रेखा जी धुन।
राम 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 हमारे पितृ, ये पाठ आपकी चरण शरण में अर्पित है। आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप अपने आशीष दीजिएगा, अपनी कृपा कीजिएगा, आप प्रसन्न होजिएगा। आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति